नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस बाय देवदुर्गा क्लास में। आज हम आपसे हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको निश्चित ही इससे मदद मिलेगी। जिन एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है उनके लिए रामबाण से किसी कम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन सामान्यतः हर हिंदी आने वाले कंपटीशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं अपना सेशन। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? मतलब स्त्रीलिंग होता है, जैसे दो शब्द होते हैं, दो प्रकार शब्द होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। जैसे राजा का रानी ना, तो हर शब्द का स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। गाय का क्या होता है? गाय स्त्रीलिंग है और बैल पुल्लिंग है। बैल गाय और सबका स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। हर वर्ड का स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। सांप सांपिन, ऐसे आप बता सकते हैं आसानी से। हर वर्ड का स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। तो इसी प्रकार ठठेरा का भी पुल्लिंग होगा, आदमी का औरत। उसी प्रकार आप जोड़ सकते हैं। तो ठठेरा की औरत क्या होगी? ठठेरा की औरत को आप क्या कहेंगे, क्या पुकारेंगे, क्या कह के बुलाएंगे ठठेरा का औरत को? आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। ठठेरा का औरत क्या कहेंगे? ठठेरिन, ठठेराइन, ठठेरान, ठठराइन, ठठोरा। तो इसमें से आपको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आप इस क्वेश्चन किसी गांव वाले पूछेंगे वो भी बता देंगे, इतना सिंपल है। ठठेरिन क्या कहेंगे? ठठेरिन। ऑप्शन ए सही है। आँख का तारा, सेकेंड क्वेश्चन है। आँख का तारा, आँख का तारा का मतलब क्या है? प्रिय, प्रिय, अति प्रिय। जैसे कहते नहीं है कि तुम मेरी आँख के तारे हो, तो वह क्या कहना चाहते हैं? वह उन्हें बहुत प्रिय है ना। कोई व्यक्ति कहता है वह मेरा आँख का तारा है, तो उसका मतलब यह समझा जाता है कि उसको उसका बहुत प्रिय है, तभी उसे आँख का तारा कह रहा होगा। तो यहाँ पे आप आसानी से आप सिंपल से क्वेश्चन आंसर पकड़ सकते हो। अति प्रिय होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सी सही होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मतलब इसका आपको मतलब बताना है क्या होगा? मेहमान हो जाना, ज़बरदस्ती मेहमान, ज़बरदस्ती गले पड़ना है। तो मेहमान तो नहीं होगा, ज़बरदस्ती मेहमान नहीं होगा, ज़बरदस्ती गले पड़ना। तो इसमें क्या करें? मान न मान, चाहे मानो चाहे मत मानो, मैं आपका मेहमान हूँ। ज़बरदस्ती मतलब बात की जा रही ज़बरदस्ती, तो आप आसानी से ऐसे पकड़ सकते हैं। ज़बरदस्ती मेहमान, गले बनना, ज़बरदस्ती गले पड़ना। तो मेहमान किसमें बात की? इसमें तो आसानी से नहीं होगा, आप इसे पकड़ समझ सकते हैं। तो आप फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। बात जुर्बा ना, बात जुर्बा क्या लिखा है? बात जुर्बा, बात जुर्बा लिखा है। बात जुर्बा में क्या उपसर्ग होगा? उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले आए उसे उपसर्ग आप पकड़ सकते हैं। उपसर्ग जो पहले ही आया उसे उपसर्ग आप आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे इसमें पहले क्या आया है? आया है, नहीं आया है, आसानी से आप समझ सकते हैं। बा आया है, बात आया है, बात पूरा हो गया है, आया है लेकिन पूरा है। जुर्बा ये तो पीछे आया भी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। आप अब इसमें बच रहा है। तो क्या इसमें सबसे पहले बा आया, सबसे पहले क्या है? बा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं पुल्लिंग है। पुल्लिंग क्या है? संस्कृति, प्रकृति, दंपत्ति, कोई नहीं। तो यहाँ पर संस्कृति है, यह हमारी संस्कृति है, यह प्रकृति है, यह दंपत्ति है। वह दंपत्ति जा रहे हैं। यह हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है ना, तो इसमें हमारी मतलब क्या आ रहा है? स्त्रीलिंग आ रहा है। यह हमारी प्रकृति है, हमारी संस्कृति है, ये भी स्त्रीलिंग में आ गया। हमारी प्रकृति है, ये भी स्त्रीलिंग में आ गया। आप आसानी से इसे पकड़ सकते हैं। आप जैसे शब्द बोलेंगे तो आप आसानी से पकड़ लेंगे, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आप इससे ही जान जाएंगे कौन सा स्त्रीलिंग कौन सा पुल्लिंग है। तो अगला देखते हैं। वे दंपति जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं। जब दंपति जा रहे हैं तो पुल्लिंग से रिलेट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। आडंबर का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है? आडंबर का मतलब क्या होता है? पाखंड होता है, बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। कोई पाखंड दिखाते हैं उसे आडंबर भी कहते हैं, उसको भी कह सकते हैं। ढकोसला कोई करे तो उसे भी आडंबर ही कहते हैं। उसके बाद अगर कोई ढोंग करे तो उसे भी आडंबर कहते हैं। इसमें से दर्प नहीं होगा, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। कबीर दास की भाषा कौन सी है? कबीर दास की भाषा जो एक बेहद ही फेमस भारत के हैं, तो उनकी भाषा पूछी गई है। पंचमेल खिचड़ी, संस्कृत, हिंदी, कोई नहीं। तो उनकी भाषा है पंचमेल खिचड़ी। मान सरोवर में किसकी कहानी है? मतलब कहानी संग्रह का नाम दिया गया है, कहानी संग्रह। किसकी कहानी संग्रह बात की जा रही है मानसरोवर में? मानसरोवर में प्रेमचंद कहानी संग्रह बात की जा रही है। किसकी? प्रेमचंद की बात की जा रही है। नवा क्वेश्चन कहाँ है? नवा क्वेश्चन यहाँ पे है। समझौता में प्रत्यय, समझौता में प्रत्यय क्या होगा? यहाँ पे आप उपसर्ग की बात की गई थी, उपसर्ग जो पहले आया था। अब प्रत्यय मतलब होता है जो बाद में आए, प्रत्यय जो बाद में आए। अब पहले वाले की इसमें कोई बात नहीं होगी, तो इसमें ऑप्शन भी
आगे वाला दिया है समझौता, झौता, औता, ता, आ। क्या होगा इसमें? इसमें होगा औता। क्या होगा? औता। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद व्यष्टि क्या विलोम, व्यष्टि क्या विलोम क्या होगा? ये बहुत से बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए। व्यष्टि क्या विलोम समष्टि होता है। धन्यवाद दोस्तों सेशन देखने के लिए। आपके सेशन कैसा लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।